हेलो दोस्त, नमस्ते। हमारे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं ओरछा के राजा महल को घूमने। तो दोस्तों, ये हमारा ओरछा का राजा महल का एक ब्लॉग है। इसे आप पूरा देखें और मैं आज आपको ओरछा के राजा महल की सारी वो बारीकियां और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जो आपने कभी वीडियो में ना देखी होंगी। दोस्तों, ओरछा की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, जो 1531 में यहाँ पर शासन किया करते थे, इन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने ही राजा महल का निर्माण करवाया था 16वीं सदी में। वैसे तो इसे ओरछा किले के नाम से जाना जाता है और इसके छत और सारी दीवारें काफ़ी टिकाऊ और मजबूत हैं, जो चूने पत्थर से निर्मित हैं, जो आज भी मौजूद बनी हुई हैं। दोस्तों, जब इसका निर्माण कार्य 16वीं शताब्दी में हो रहा था, तभी ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का शासनकाल समाप्त होने के कारण उनके उत्तराधिकारी मधुकर शाह जी ने इस किले का अधूरा काम पूरा करवाया था। इस किले के अंदर निचले भी तल हैं कुछ, और इन तलों में हमेशा अंधेरा लगा रहता है। और यहाँ पर कुछ मंदिर और कुंड बने हुए हैं पानी के लिए, जो यहाँ पर स्नान वगैरह के काम आते थे। और जो यहाँ निचले तल का रास्ता है, जिसे सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटक घूमने आते थे वो अक्सर इन किले के तहखानों में अंदर घूमने के लिए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मान्यता है और जानकारी है कि जो राजा का खजाना इसके अंदर छिपा हुआ था, उसकी तलाश में भी कई लोग यहाँ पर आते थे और वो गायब हो गए हैं। इस किले के अंदर आज भी रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं, क्योंकि किला काफ़ी प्राचीन एवं रहस्यमयी तरीके से बना हुआ है। इसके निचले तल भी 4-5 हैं जो अभी तक नहीं घूमे जा चुके हैं, और इसमें पूरी तरह से ताला लगा दिया है। यह किला मुख्य रूप से 5 मंजिल की इमारत है और इसके 2 बड़े बड़े आंगन हैं। इसके अंदर जो राजा का मुख्य कक्ष और है, जहाँ पर राजा अपनी गुप्त मीटिंगें रखा करते थे, उनके कक्षों में प्राचीन महाभारत काल, रामायण काल तथा कृष्ण के जीवन, भगवान श्री राम के जीवन की चित्रकारी और जो राजा थे उनके जो शासनकाल थे और उसके शासनकाल के समय जो घटनाएं घटित होती थी, प्रतियोगिता होती थी, उनकी यहाँ पर भित्ति चित्र काफ़ी प्राचीन बने हुए हैं प्राकृतिक रंगों से। इसकी छतें भी काफ़ी सुंदर रंगों से नक्काशीदार बनाई गई हैं। ऊपर से जहांगीर महल कुछ इस तरह दिखाई देता है, और जहांगीर महल को राजा वीर सिंह जी देव ने बनवाया था। और हम ऊपरी छत पर हैं, और ऊपरी छत पर काफ़ी पिलर एवं बरामदे बने हुए हैं जो पिलर पर खड़े हुए हैं, और हर एक बरामदे में नक्काशीदार मेहराब द्वार बने हुए हैं और इनके छज्जे जो पत्थर से निर्मित हैं। और ऊपरी गुम्बद पे काफ़ी अच्छे कंगूरे और बुर्ज बने हुए हैं, इनमें जालियां, नक्काशी और कंगूरों पर पत्थर द्वारा। दोस्तों, हम चलते हैं नीचे की तरफ। एक रास्ता गई थी जो कुछ रहस्यमयी रास्ता हो सकती है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सामने का एरिया है। जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो दूसरे कक्षों में जाने के लिए बनी हुई है। दोस्तों, हम सीढ़ियों से तीसरी कक्ष पर आ चुके हैं, जो तीसरा तल है, और यहाँ पर भी काफ़ी बरामदे, घुमावदार दरवाजे बने हुए हैं, और इनके कंगूरों पर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है, दीवारों पर भी नक्काशी की गई है। और हर एक ये जो कक्ष है उसके सामने दीवारों पर काफ़ी सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है। तथा यहाँ पर भी कुछ अंधेरा लगा हुआ था, हमने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू करके। दोस्तों, अंडरग्राउंड जो सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं के माध्यम से हम ऊपर जा रहे हैं अब। तो कुछ हिस्से में अंधेरा था तो हम ऊपर आए हैं, और ऊपर काफ़ी धूप खिली हुई है।
क्योंकि गर्मियों का समय है तो धूप काफ़ी तेज़ निकलती है। और यहाँ पर भी ये चौथा मंजिल है और इसके जो टॉप फ्लोर है, जो टॉप पर जाने के लिए भी यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर नक्काशीदार जालियाँ लगी हुई हैं और हम आ चुके हैं सबसे टॉप फ्लोर पर, जो काफ़ी ऊंचा है। इसके टॉप में जो गुम्बद और बुर्ज बने हुए हैं वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों ये यहाँ इसका पहला हिस्सा है और जो बड़े बड़े गुम्बद दिख रहे हैं ये इसका बीच का हिस्सा है। इसमें एक आंगन इस तरफ और एक आंगन उस तरफ बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो बुर्ज देख रहे हैं ये काफ़ी सुंदर नक्काशीदार बने हुए हैं। इनको दोस्तों इन बुर्जों का निर्माण मधुकर शाह जी ने करवाया था। और यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे बुर्ज इस किले की सुंदरता एवं इतिहास को बयां करते हैं। जब यहाँ पर 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासन अपने चरम पर था और बुंदेला साम्राज्य पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, जो बैतवा नदी से बुंदेलखंड के पूरे इलाके पर जो राज करते थे, बुंदेला शासन काल काफ़ी स्वर्णिम युग माना जाता है इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि इन्हीं के समय में काफ़ी किले, बावड़ियाँ एवं मंदिरों का निर्माण हुआ है। और ओरछा में ज़्यादातर किले बुंदेला शासन के बने हुए किले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 2 पिलर बने हुए हैं, इन पिलरों पर आकाशीय बिजली को रोकने की वो यंत्र लगाए गए हैं उस समय, जिससे आकाशीय बिजली गिरने से इस किले को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई देता है सबसे ऊंचाई से। यहाँ पर चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी हरा भरा है और ओरछा के जंगल नज़दीक से बने दिखाई देते हैं। जो बैतवा नदी है, बैतवा नदी के दृश्य और किले के दृश्य जब वहाँ से देखते हैं तो काफ़ी सुंदर प्रतीत होते हैं। और ऊपर के छतों पर भी आपस में कनेक्टिविटी है और एक दूसरे से ये ऊपर से रास्ता बने हुए हैं। जैसे दूसरे कक्ष में जाने के लिए तो आपको ऊपर से जा सकते हैं। और यहाँ पर जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी हैं और दीवार के अंदर ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यानी दीवार इतनी मोटी है कि उसके अंदर बीच में से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अगल बगल दीवारें बनी हुई हैं। हम आ चुके हैं अब और अन्य कक्ष को घूमने। तो यहाँ पर भी कुछ और कक्ष बने हुए हैं जिसमें भी गुम्बददार घुमावदार दरवाजे बने हैं। और इसकी जो दीवारें हैं दोस्तों, यहाँ पर एक जो रास्ता है जो बंद कर दिया है आगे जाने के लिए। और इसके चूना है जो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो दोस्तों ये कुछ झड़ने से लगा है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी गहन जांच करता रहता है, इसके रखरखाव के लिए और इसकी देखरेख के लिए जो हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। ओरछा में जो भगवान राजा राम को दर्शन के लिए आते हैं वो इन किलों की सुंदरता को देखकर यहाँ उनकी मन मोह लेते हैं। ओरछा में घूमने के लिए पर्यटक देश विदेश से आते हैं और इसके जो बालकनियाँ हैं इनमें भी काफ़ी सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, जिस पे बगल में से आप नज़ारा देख सकते हैं। जैसे राजा महाराजा उस समय जब कोई एक ख़ास कार्यक्रम या युद्ध जीत कराते थे तो यहाँ पर उन बालकनियों के द्वारा उन पर फूल वर्षा की जाती थी। और यहाँ पर जो 2 आंगन बने हैं किले के, वो किले में अलग अलग दोनों कार्यों के हेतु बने गए थे। दोस्तों ओरछा का किला काफ़ी बड़ा किला है और यह किला अपनी उत्कृष्ट कलाकृति, जिसमें राजपूत, बुंदेली, मुग़ल वास्तुकला का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। और इसके जो गुम्बद हैं जिसमें कई गुम्बद पंचायतन शैली में बने हुए हैं। और अब दोस्तों हम जो चारों तरफ के किले का जब आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, सीढ़ियों से हम दूसरे कक्षों में जाने वाले हैं, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है। इसको घूमने में करीब 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, तब भी हम पूरे कक्ष नहीं घूम पाते हैं। और
और दोस्तों एक बात और है कि इसके जो अंडरग्राउंड कक्ष थे वो पूरे कक्ष यहाँ से अंदर जाने के लिए भी सेम इस तरह से बने हुए थे, जो सरकार ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर खजाने की तलाश में आते थे। ऐसा उनकी विचारधारा थी कि राजा महाराजा अपना खजाना छोड़कर चले गए हैं और इसी कारण वो लालचवश आकर इनके अंदर चले जाते थे, जहाँ से वो डरावनी आवाज़ें एवं रहस्यमयी आवाज़ों के कारण डरकर दम तोड़ देते थे। इसीलिए इन कक्षों को बंद कर दिया है। और अभी हम हैं ऊपर के कुछ जालीनुमा बरामदों में, जो खुले बरामदे हैं, और इसमें भी गुंबददार मेहराबदार बने हुए हैं। और यहाँ से जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, जो टॉप फ्लोर पर जाती हैं, जो काफ़ी सकरी सीढ़ियाँ हैं। हम इसको चढ़ के ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। ऊपर से मैं सबसे टॉप पर हूँ अभी, और ऊपर से ये किला कुछ इस तरह दिखाई देता है। और यहाँ पर जो छज्जे कंगूरे बने हुए हैं वो पत्थर से निर्मित हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा फिसलना या रपटना हुआ तो नुकसान काफ़ी हो सकता है, चोट भी आ सकती है, और इस पे चलना भी काफ़ी जोखिम भरा है। दोस्तों अब हम चलते हैं और आगे के कक्ष को देखने, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है, इसे एक बार में पूरा नहीं देखा जा सकता। और धूप काफ़ी तेज़ थी, इसलिए शरीर में पसीना भी आ रहा है। और ऊपर से ओरछा का नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई देता है, क्योंकि मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ। कम से कम 100 फीट की ऊंचाई यहाँ से आसानी से होगी। और इसकी जो गुंबद हैं, छतें हैं, उसमें भी जो काफ़ी नक्काशी की गई थी, जो अब ख़राब हो चुकी है। और जो जालियाँ हैं, इनमें काफ़ी ठंडी हवा आती है दोस्तों, जब इसमें हम रुकते हैं या खड़े होते हैं। और इसके जो चारों तरफ के जो बुर्ज हैं, वो इस किले की शोभा को बढ़ाते हैं। और दूर से देखने पर ये बुर्ज काफ़ी सुंदर प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन बुर्जों से जो किले की शोभा है वो कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों किले के चारों तरफ का जो बनावट है अंदर से इस तरह दिखाई देती है। और हम आ चुके हैं दूसरे कक्ष पर, यानी दूसरे आंगन के उस तरफ। जो पहला आंगन था दरवाजे के जस्ट पास में ही था, और इसके दीवारों के अंदर से जो सीढ़ियाँ गई हैं, दीवारें काफ़ी मोटी हैं, तो इसी के अंदर से सीढ़ियाँ यानी रास्ता बना हुआ है पूरा। और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में ये काम हो रहा है। इसकी जो छतें हैं वो पूरी तरह से लाद तकनीकी द्वारा बनी हुई हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई ठोस जैसे सरिया या कोई और चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये खाली लाद द्वारा तकनीकी द्वारा बनी हुई है, जो चूने पत्थर या उससे कंक्रीट से निर्मित हैं कुछ छतें, लेकिन ज़्यादातर छतें चूना पत्थर से बनी हुई हैं। अंदर काफ़ी शोभादार दरवाजे बने हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर भी छतें हैं, जो इसमें पंचायतन शैली की विशेषता देखने को मिलती है। और इसके जो घुमावदार मेहराबदार द्वार हैं, जो बहुत काफ़ी सुंदर प्रतीत होते हैं। और यहाँ पर कुछ लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। और पास में ही जो जहांगीर महल है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है दोस्तों पास से। और क्योंकि काफ़ी ऊंचाई होने के कारण और धूप तेज़ होने के कारण दोस्तों फोटोग्राफी भी ब्लर हो जा रही है, क्योंकि वीडियो बनाते समय मोबाइल भी गर्म हो रहा है काफ़ी। और यहाँ पर ये लाइटें लगी हुई हैं। और ओरछा के बगल का नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ शाही बाग वगैरह बने हुए हैं, और यहाँ पर खेतों में एक शिव मंदिर है प्राचीन। और यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनी हुई हैं दोस्तों। ये दूसरे आंगन का दूसरा जो राजा का मेन कक्ष था,
और उस कक्ष की तरफ हम जा रहे हैं। और उसी मेन कक्ष के जो निचले तल हैं दोस्तों, मेन कक्षों के नीचे जो बड़े कक्ष हैं उनमें काफ़ी सुंदर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। और आप वीडियो में बने रहें, वो मैं सारे चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, किले के सबसे टॉप पर कुछ इस तरह से बुर्ज बने हुए हैं और इसमें काफ़ी पर्यटक घूमने आए हुए हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं। और इसमें जो जालियाँ हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर जालियाँ लगी हुई हैं जो हवाओं के लिए लगाई गई हैं। और यहाँ पर बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई देता है। जो जालियों में छोटे छोटे जो द्वार बने हुए हैं जो हवा को पास करने के लिए और किले को ठंडा रखने के लिए बने हुए हैं। दोस्तों, इन जालियों के सामने एक रास्ता है जिसे बंद कर दिया है। सबसे टॉप पर जाने के लिए, जो टॉप वाले गुम्बद हैं आखिरी के, उन गुम्बदों पर जाने के लिए बने हुए हैं। और वो रास्ता इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि लोग अक्सर आवेश में आकर इस पर चढ़ जाते थे और फ़ोटो वगैरह खींचते समय फिसल जा सकते थे, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया है। और वो गेट भी बंद कर दिया है जिसमें ऊपर जाने का रास्ता था। और यहाँ पर कुछ लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। और दोस्तों, ये जो मेन सीढ़ियाँ हैं जो नीचे तल पर जाती हैं, जो चौथे तल से तीसरे तल पर, तो आगे अंधेरा लगा हुआ था। दोस्तों, हम धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी हैं और जिसमें रेत मिट्टी डली हुई है जो फिसलने का कारण हो सकती है। इन्हीं सीढ़ियों से हम आ चुके हैं दूसरे मंजिल पर। और दूसरे मंजिल जो पहले आंगन का ये पहला फ्रंट था, ये दोस्तों ये दूसरे आंगन का पहला फ्रंट है। और इसी तल के नीचे वो चित्र बने हुए हैं। और ऊपर से देखने पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं अभी किस जगह पर हूँ, क्योंकि सारी जगह कुछ एक सी सेम बनी हुई हैं और मैं सेम दरवाजे, सेम बरामदे, द्वार सब कुछ सेम बने हुए हैं। और यहाँ पर एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो नीचे जाने के लिए, जो नीचे खुलती हैं। दोस्तों, ये सीढ़ियाँ काफ़ी घुमावदार हैं और ये भी एक सकरी सीढ़ियाँ हैं, दीवार में बनी हुई है, दीवार के अंदर हैं और इनसे सिर्फ एक ही व्यक्ति एक बार में आ जा सकता है। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अब उन कक्षों में जहाँ पर भित्ति चित्र बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये वो चित्र हैं जहाँ पर राजा शेर से लड़ रहे हैं और शेर का आक्रमण का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर भी कुछ सुंदर सुंदर प्रतीत हो रहे हैं जो चित्र हैं। काफ़ी सुंदर नक्काशीदार चित्र बने हुए हैं और ये चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर जो साधु महात्मा हैं वो योग कर रहे हैं। इनमें महाभारत काल, रामायण काल, कृष्ण के जीवन से जुड़ी कथाएं तथा राज्य में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, प्रतियोगिताएं यदि के चित्र दोस्तों इनमें दर्शाए गए हैं जो काफ़ी सुंदर प्रतीत होते हैं। और इनकी छतों पर भी काफ़ी सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। दोस्तों, ये पहला जो कक्ष था जिसमें चित्र बने हुए थे और अब हम चलते हैं उस दूसरे कक्ष में जिसमें और भी चित्र बने हुए हैं। दोस्तों, ये किले का दूसरा जो मेन आंगन है और यहाँ पर भी एक कक्ष है जिसमें लकड़ी के गेट लगे हुए हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। और दोस्तों, ये चित्र काफ़ी प्राचीन हैं, मन मोह लेने वाले वो चित्र हैं जिसमें यहाँ पर देखो कुछ कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई कथाएं दर्शाई गई हैं। इन चित्रों के माध्यम से उस समय के इतिहास का मालूम हमें होता है और इनके दरवाज़ों पर भी काफ़ी सुंदर सुंदर नक्काशी एवं चित्र निर्मित हैं। इन भित्ति चित्रों के माध्यम से उस समय के रीति रिवाज, प्रथाएं यदि की जानकारी होती है और उस समय जो राज्य में शासन व्यवस्था थी तो उसका हमें इन चित्रों के माध्यम से मालूम होता है। दोस्तों, कैसे लगे आपको यह चित्र, भित्ति चित्र आप देख रहे होंगे या आपने देखे होंगे स्वयं किले में आकर।
दोस्तों तो कमेंट में अवश्य बताइए। तो दोस्तों ये तीसरा कक्ष है और तीसरे कक्ष के दीवारें एवं छतों पर भी काफ़ी सुंदर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर कुल ऐसे 4 कक्ष हैं जिनमें भित्ति चित्र बने हुए हैं। तो हम तीसरे कक्ष में जा रहे थे और यहाँ पर जो रोशनदान बनी हुई है खिड़कियों से, जिनसे काफ़ी तेज़ रोशनी आ रही है, जो इन चित्रों को काफ़ी स्वच्छ दिखाने में मदद कर रही है, क्योंकि इन कमरों में अक्सर अंधेरा लगा रहता है और हम अपने मोबाइल की टॉर्च का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक हाथी है, गजानन जी हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो सेवकाएं हैं, रानी की दासियाँ, यानी कि काफ़ी सुंदर सुंदर चित्रण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ अधिकारी भी घूम रहे हैं। दोस्तों ये वो चौथा वाला कक्ष है जिसमें काफ़ी सुंदर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। तो इन चित्रों को देखकर तो मेरा मन काफ़ी प्रफुल्लित हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि इनको देखते ही रहूं। लेकिन जो चित्र कुछ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, अन्यथा यह चित्र इतिहास को काफ़ी सजीव चित्रण कर रहे थे और इसी वजह से इस किले की खासियत है जो इसमें भित्ति चित्र बने हुए हैं। जो बुंदेलखंड में यह पहला ऐसा किला है जिसके अंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं जो प्राकृतिक रंगों से बनाए गए थे उस समय। और यह चित्र करीब आज से 600 वर्ष प्राचीन हो चुके हैं। और आपने ये सब चित्र देखे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और अगर आप इसी तरह की रोचक जानकारी इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जो भित्ति चित्र हैं काफ़ी बारीक और नक्काशीदार बने हुए हैं। जो इसकी दीवारों पर कुछ मछलियों के चित्र, हाथी के चित्र, घोड़ा, शेर, शिकार खेलते हुए चित्र और कुछ यहाँ विवाह पद्धति की रस्में। और यहाँ पर जो एक मलखम क्या बोलते हैं, जैसे कोई खेल है, उसको दर्शाया गया है।